हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल BACB संग्राम में। चलिए, तो आप सभी का पेपर आ चुका है और आप सभी लोग देख के जाइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं हूँ आपके साथ खड़ा, ठीक है। क्लास 12 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो 20 सितंबर का बायो का क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। चलिए, तो ये आप सभी का दे दिया गया है क्लास 12 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 का, ठीक है। क्लास कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025। चलिए हम क्वेश्चन बता देते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, लघु बीजाणुधानी निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो लघु बीजाणुधानी निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? प्लाग कोश में, ठीक है, एंथर में पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैपिटम निम्नलिखित में से किसकी सबसे भीतरी परत है? टैपिटम निम्नलिखित में से किसके सबसे भीतरी परत है? तो प्लाग कोश की भित्ति का, ठीक है, प्लाग कोश का भित्ति, ठीक है। तो तीसरा है क्वेश्चन है, परिभ्रूणपोष किसकी बचा हुआ भाग है? तो परिभ्रूणकोश की किसका बचा हुआ भाग है? तो किसका बचा हुआ भाग है बताइए। 3 का जल्दी कमेंट कीजिए। 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बीजांडकाय, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर परागण को बढ़ावा देता है? तो कौन बढ़ावा देता है? 4 का जल्दी कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्व असमजातीय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप में होता है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप में होता है, तो क्या होता है बताइए। तो 5 का जल्दी कमेंट कीजिए। समान होता है, ऑप्शन बी, ठीक है। 6 नंबर है, अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन सामान्यतः पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? तो बताइए। तो 6 का जल्दी, एक कोशिकीय जीव में, ठीक है। चलिए 6 नंबर है आपका, हाइड्रिला में जनन किस विधि है? हाइड्रिला में जनन किस विधि है? हाइड्रिला में जनन की विधि है, तो बताइए हाइड्रिला में कौन सा जनन होता है? 7 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, अंकुलन विधि होगा, ठीक है। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जीव बीजाणु निर्माण द्वारा जनन नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? ईस्ट नहीं करता है। चलिए 9 नंबर है आपको, निम्नलिखित में से किस पौधे में पत्तियों द्वारा कायिक परावर्धन होता है? तो कायिक परावर्धन किसके द्वारा होता है बताइए। तो ब्रायोफिलम के द्वारा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ बीजाणुवृंत में झूलता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 10 का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाभिक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, चलिए, समान आवृत भ्रूणपोष होता है, तो समान आवृत भ्रूणपोष कैसा होता है? 7 कोशिकीय होता है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, बीजांड के वृंत को कहते हैं, बीजांड के वृंत को क्या कहते हैं? 12 का जल्दी कमेंट कीजिए। तो फ्यूनिकल कहते हैं, ठीक है, फ्यूनिकल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, प्रतिभ्रूणपोष में एक
से अधिक भ्रूण पाए जाने वाले को क्या कहा जाता है? तो पाए जाने वाले को क्या कहा जाता है? बहुभ्रूणता। ठीक है। 14 नंबर, मूल तंत्र बनता है। मूल तंत्र किससे बनता है? भ्रूण के मुकुलन से। ठीक है। 15 नंबर, पुष्प बंद रहते हैं, पुष्प खती में बंद रहते हैं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी में नहीं बंद, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। चलिए, आवृत बीजियों में नल युग्मक कौन होता है? तो इसमें कौन होता है? पराग होता है। चलिए नेक्स्ट, सिनर्जिड किसका भाग होता है? सिनर्जिड किसका भाग होता है? 17 का है आपका अंड उपकरण का है। ठीक है, अंड उपकरण। 18 नंबर है आपको, परागकण कहाँ अनुकूलित होता है? तो परागकण कहाँ अनुकूलित होता है, जल्दी बताइए। तो वतलिकाग में होता है। ठीक है। एंडोस्पर्म किसके संलयन से बनता है? एंडोस्पर्म किसके संलयन से बनता है? जल्दी कमेंट कीजिए। तो 19 का क्या होगा? नर युग्मक एवं द्वितीय केंद्रक से बनता है। ठीक है, जल्दी फटाफट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। आइए, कौन सी रचना विकसित होते भ्रूणपोष प्रदान करती है? तो कौन सी रचना भ्रूणपोष को प्रदान करती है बताइए, विकसित होके? एंडोस्पर्म। ठीक है। 21 नंबर है आपको, अनावृत बीजियों में एंडोस्पर्म की फ्लोरिड क्या होती है? तो फ्लोरिड क्या होती है? 21 का जल्दी कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ट्रिकोनिट। ठीक है। पराग की बाहरी पलट किससे बनी होती है? तो पराग की बाहरी पलट किससे बनी होती है? एस्पोलोलेनिन की। 23 नंबर है आपको, निम्नलिखित में से कौन आभासी फल है? तो आभासी फल से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 23 का बी हो जाएगा। चलिए, 24 नंबर है आपका, कौन सा हार्मोन शुक्ल जनन शुरुआत करता है? तो कौन करता है? 24 का जल्दी कमेंट कीजिए। तो FHS करता है। ठीक है। 25 नंबर है आपको, चलिए 25 नंबर है, मानव में निषेचन कहाँ होता है? मानव में निषेचन कहाँ होता है बताइए। तो 25 का जल्दी कमेंट कीजिए। तो मानव में निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, गर्भाशय की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? गर्भाशय की सबसे बाहरी परत को क्या कहता है? 26 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, फैलीमेटियम कहा जाता है। ठीक है। 27 नंबर है आपको, शुक्ल एक एक्लोसोम किससे बनता है? शुक्राणु का एक्लोसोम किस में बनता है? तो बताइए। तो शुक्राणु का एक्लोसोम किस में बनता है? गोल्जी उपकरण में। ठीक है। मानव में शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। 22 जोड़ी फीमेल, बड़े 23 मतलब 46 होती है। ठीक है। मतलब 23 गो मेल में और 23 गो फीमेल में, दोनों मिला के 46 हो जाएगा। ठीक है। चलिए,
29 नंबर क्वेश्चन है आपका, पुरुष नसबंदी में किसकी संरचना को काटा और बांधा जाता है? तो किसकी संरचना को काटा और बांधा जाता है? शुक्र जनन नलिका को, ठीक है, काटा भी जाता है और बांधा भी जाता है। तो चलिए, गैलेफियम पॉलिकल सलाव करता है, तो क्या करता है? गैलेफियम पॉलिकल क्या सलाव करता है, बताइए तो। हाँ, गैलेफियम पॉलिकल क्या सलाव करता है? अंडाणु को, ठीक है। डिप्लोसन के लिए उत्तरदायी कौन है? डिप्लोसन के लिए उत्तरदायी कौन है? 31 नंबर, जल्दी कमेंट कीजिए। 31 का सी हो जाएगा LH हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर है आपको, मासिक धर्म को नियंत्रित कौन करता है? मासिक धर्म को नियंत्रित कौन करता है? 32 का जल्दी कमेंट कीजिए। तो क्या हो जाएगा? 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, पीट्यूटरी हार्मोन, ठीक है। और शुक्राणु परिपक्व कहाँ होता है? तो शुक्राणु परिपक्व है वृषण में होता है, ठीक है। ठीक है प्यारे साथियों, इतना ही था, ठीक है। तो हम इसको बता देते हैं, शुक्राणु परिपक्व कहाँ होता है? वृषण में होता है। चलिए देखिए यहाँ पे दे दिए हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर के साथ। चलिए देख लीजिए, मिला लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। तब प्यारे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ये जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय।